करोगे भव से बेड़ा पार। देखो, एक रिश्ता भक्ति का होता है, एक रिश्ता स्वार्थ का होता है। दोनों रिश्ते भाव से चलते हैं। हम आपके घर मेहमान आए हैं, अगर आप भाव से हमें कदर सम्मान करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। भाव नहीं है, कितना ही आपने खिलाने पिलाने के आइटम रख दिए और भाव नहीं है, आपको सम्मान नहीं है, कदर नहीं है, तो उसके अंदर स्वाद नहीं है। इसी प्रकार संत कहते हैं कि भक्ति में भी यही लागू होता है कि अगर आपने संत मत में कदम रखा है, नाम लिया है, आप कितना कदर करते हैं, कितने विश्वास करते हैं, कितना आस्था रखते हैं, कितना भाव रखते हैं। जितना भाव होगा उतना ही आनंद होगा। विश्वास है तो सारा कुछ आता चला जाएगा, प्रेम भी आ जाएगा, आस्था भी आ जाएगी, भाव भी आ जाएंगे, फिर काम बनता चला जाएगा। इसलिए संत कहते हैं बिना प्रेम के प्रेम भी होगा, भाव भी हो, तब कहीं जाकर हमारा इस भाव सागर से ये बेड़ी पार लग सकती है। वाकई ये भंवरों में, कर्मों के इस भंवरों में ये उलझ जाए। हाँ जी। दीन होए दिल दीजिए साहिब को मंजूर, दीन होए दिल दीजिए साहिब को मंजूर है। तन मन धन अरे पण करे, तन मन धन अरे पण करे, खुले ज्ञान का द्वार, खुले ज्ञान का द्वार। भाव से भक्ति करो भव से बेड़ा पार है। देखो संत कहते हैं दरवाजे पर ही भिखारी आता है, वो कितना ही अपने घर का सेठ साहूकार हो, कितना ही पैसे वाला हो, अगर वो दरवाजे पर भीख लेने के लिए आया है तो दीन बनेगा, गिड़गड़ाएगा, दुआएं देगा, तब उसको भीख मिलेगी। जरा भी उसने अहंकार के लफ्ज बोले, जरा भी हैंकड़ी दिखाई, तो दरवाजे से कभी भी भीख नहीं मिलेगी। घर के लोग जो हैं उसको कहते हैं आगे अगले दरवाजे पे जाओ, तुम्हें कमाना नहीं आता है क्या? जब बेशक अपने पास कुछ ना हो, दीन बने, दुआएं दें, तब किसी का दिल पसीजता है। तो मालिक का जो दिल है, मालिक का जो ख्याल है हमारी तरफ जो जुड़ना है, वो भी दीनता के साथ। मालिक को दीनता प्यारी होती है, मालिक को भोलापन प्यारा होता है, उसके लिए प्रेम यानी प्यारा होता है, उसके लिए अकल चतुराई उसके मायने नहीं रखती। उसके दरबार में तुम कितने समझदार हो, वहाँ कोई मायने नहीं है। ये तुम कितनी योग्यता रखते हो, कोई मायने नहीं है। कितनी तुम्हारे अंदर चतुराई है, कोई वहाँ योग्यता नहीं है इसकी। कितनी आपके अंदर शक्ति है, कोई योग्यता नहीं है। वो मालिक देखता है कि कितनी तुम्हारे अंदर भक्ति है, कितना भाव है तुम्हारे अंदर, कितना प्रेम है, कितना भोलापन है मालिक के प्रति। वो ये चीज़ देखता है, तब वो हमें परम पद बकसता है। जितने भी संत महात्मा फकीर आए हैं, सब को देखा है उसने कि कितने वो दीन बने हैं संसार में, कितने संसार में मिट गए, कुर्बान हो गए, मालिक के लेखे में कुर्बान अपने आप को कर दिया। उनके लिए वो चीज़ हासिल हुई, उन्होंने उस चीज़ को हासिल किया है। बाकी सब चतुरा तो यानी कोरे आए कोरे ही चले जाएंगे, कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए संत कहते हैं कि दीन होए दिल दीजिए मालिक को मंजूर हो, यानी मालिक को जो मंजूर है वो दीनता प्यारी होती है। उसके अंदर भोलापन प्यारा होता है उसके लिए। उसके अंदर तो बहुत वो छल कपट चतुराई से तो बहुत दूर रहता है। शब्द भी डेरे में हम नहीं यानी सुनते हैं, सुनाते हैं सब लोग कि चतुराई न भाए उसको, यानी वो प्रेम करे अनजान से। अरे कैसे दर्शन देगा मालिक बिन पूछी दरबान के बिना दरबान, यानी बिना किसी मीडिएटर के, बिना किसी संत महात्मा के उस मालिक का भेद मिल नहीं सकता। लाख हम घर में कितनी ही पूजा पाठ कर लें, कितनी कोशिश कर लें मालिक से मिलने की, कभी कोई नहीं मिला है, ना ही मिल सकता है। जब तक उसके लिए संत नहीं मिलता, तब तक रास्ता नहीं मिलता उसको घर जाने का। हाँ जी। जाग ले तू
से भक्ति करो, भव से बेड़ा पार है। देखो संत क्या कहते हैं, संत कहते हैं ये काया है, 5 तत्व की ये मालिक ने काया बना के आपको दी है। इसके अंदर दोस्त भी हैं और इसके अंदर हमारे दुश्मन भी हैं। क्या किया है, दुश्मन इतने ताकतवर हैं, इतने हावी हैं हमारे ऊपर कि जो हमारे अपने दोस्त थे उनको भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। जब ही तो हम उनके कब्जे में होकर सारी दुनिया बेरुखी घूमती है। किसी को दया है, किसी को क्षमा है, किसी को शांति है, किसी को शीतलता है, किसी को गरीबी है, सब बेरुखी घूमते हैं, सब बेरुख हो गए हैं सब। जिसके अंदर ये दोस्त काम करते हैं, शील, क्षमा, संतोष, विवेक, दीनता, गरीबी और ठाट हैं प्रेम की, उनको चिंता नहीं होती है, परवाह नहीं होती है उनको। वो आनंद में ही रहते हैं कि उनको दया करने का भी शौक है, उनको दया करने का शौक है, उनके शीलता होती है, क्षमा होती है, विवेक होता है, गरीबी होती है, वो गरीबी में मस्त रहते हैं, गरीबी उनको प्यारी होती है। जितने संत महात्मा आए हैं काम करके भी अपना गुजारा किया है, एक एक पैसे को तबाह भी रहे हैं संसार में, क्योंकि संसार की दौलत संसार में ही रह जाएगी। माल के देश जाने के लिए वो है राम नाम की दौलत है, वो शायद जानी है, यहाँ भी काम आती है, वो परलोक में भी काम आती है। लेकिन क्या करना है हमने इसको इकट्ठा करने के लिए, ये तभी दौलत इकट्ठा होगी जब हम जाग जाएंगे और गौर देंगे इस काया के अंदर दुश्मन और चोर बसे पड़े हैं, उनको गौर दो। काम हमें लूट रहा है, लोभ हमें लूट रहा है, मोह हमें लूट रहा है, अहंकार हमें लूट रहा है, ये दुश्मन हमें रात और दिन लूट रहे हैं। ये अपना अपना काम कराते हैं, औरतें इसकी काम की, बाल बच्चे मोह की, जमे लोग की, दुश्मन इसके क्रोध की, मान बड़े ये अहंकार की, ये दुश्मन अपने काम कराते हैं, हम अपना काम करते नहीं है। अपना काम करते तो आज सुख होता, क्यों हाय तोबा में मरते। इसलिए संत कहते हैं कि गौर दे, काया नगर में चोर हैं, इस काया के अंदर चोर बड़े पड़े हैं, उनको चोरों को कैसे निकालें। धीरे धीरे इसको टॉनिक पिलाना है, आत्मा के लिए टॉनिक पिलाना है। आत्मा कमजोर होती जा रही है, दुश्मन इस पर हावी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये इस पर हावी है। जैसे ये कहते हैं वैसे आत्मा को करना पड़ता है मजबूर में। जब कोई समझाता तो क्या कहते हैं, जब कोई समझाता है तो क्या कहते हैं, अपनी लाचारी आत्मा कहती है मैं क्या करूं, बहुत ही कोशिश करते हैं, मन मानता ही नहीं। सबका यही जवाब होता है कि हम क्या करें, मन मानता ही नहीं। मन ने तो मानना ही नहीं है, क्योंकि वो काल का एजेंट लगाया हुआ है आत्मा को गुमराह करने के लिए, इस रूह को गुमराह करने के लिए, इसको मालिक से दूर करने के लिए, इसलिए लगा रखा है इसको, कि ताकि कोई आत्मा अपने घर ना जा सके, भजन ना कर सके। इसलिए संत कहते हैं तुम जाग कर गौर दो, काया नगर में चोर, गौर से देखो कि तुम्हारे अंदर दुश्मन बड़े पड़े हैं, इनको निकालो और अंदर अपने दोस्तों के साथ मिलकर भजन भक्ति करो। हाँ जी। प्रीत करो गुरु नाम से, जो गगर पनहार, प्रीत करो गुरु नाम से, जो गगर पनहार, अमल बिना ना पाओगे साहिब का दीदार। क्या कहते हैं, कहते हैं अमल, संतों ने हुक्म करा, उन्होंने वचन दिए, लेकिन हमने उन पर अमल नहीं किया तो कितने ही संतों के पास पड़े रहे, कोई भी लाभ नहीं होने। देखा होगा कि काल कैसी शरारत करता है कि संतों के साथ रहते हुए जीवों को प्रतीत नहीं आती है, विश्वास नहीं आता है, और लगे भी रहते हैं और बुराई में भी रहते हैं, पूरे भी रहते हैं। इसलिए संत कहते हैं क्या करें कि तू ऐसा ध्यान रख, जैसे पनहारी घड़े को लेकर जाती है पानी भरने के लिए, साथ में सहेलियां होती हैं, बगल में बच्चा होता है, बातें भी करती है सबसे, लेकिन उसका घड़ा गिरता नहीं, क्योंकि ध्यान उसका घड़े पर टिका हुआ है। अगर ये ध्यान हटता है तो घड़ा गिर जाएगा, टूट जाएगा, और भी लोग कहेंगे आने जाने वाले क्या तुम्हारा ध्यान कहाँ था। ध्यान हट गया तभी तो घड़ा टूट गया, ध्यान हट जाता है तभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। जरा भी ध्यान का खेल है, ऐसे भक्ति के मार्ग में भी यानी जो ध्यान है उसका ही खेल है। अगर ध्यान उधर लग गया तो संसार की कुछ भी, कोई भी खटपट नहीं होगी। इसलिए संत कहते हैं कि अमल बिना अमल के कुछ नहीं बनेगा। प्रीत भी करो, ध्यान भी रखो उस पनहारी की तरह, और अमल भी करो, बिना अमल करे कोई भी काम में सफलता नहीं मिलेगी।
हाँ जी। प्रीत करो गुरु नाम से, जो गगर पनिहार रे, अमर बिना ना पाओगे साहिब का दीदार। बाबू से भक्ति करो, भव से बेड़ा पार है। बिना भजन बिन प्रेम के कोई न उतरे पार। बिना भजन बिना प्रेम के कोई नहीं उतरे पार। हम लाचारी दिखाते हैं कि हमसे भजन होता नहीं, हमारा मन भजन में लगता नहीं, क्योंकि ये बड़ा कठिन मार्ग है। भजन अगर आसान होता तो सारी दुनिया ही भजन कर ले। बाबा जी कितने हजारों लोगों को, 10-10 हजार लोगों को बिठाते हैं, मन टिकता ही नहीं, बैठे ही रहते हैं। क्या करें, मन न टिकना बड़ा टाइम है, कोर्स बड़ा लंबा है। इसलिए संत कहते हैं, कोई बिरला निकलता है। अपने जीवन में संतों के 1-2 जीव भी मिल जाए तो बहुत समझ लो कि उन भाग्यशाली है। बाकी सब ऐसे ही बस अपना पता है कितना टाइम लगेगा सबको पार होने में। बिना भजन बिना प्रेम के कोई ना उतरे पार। लव इज गॉड, गॉड इज लव, यानी मालिक का जो रूप है वो प्रेम है। जोगी जंगम शिवरा सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ। सतगुरु देश मालिक का देश दूर है, लेकिन बिना प्रेम की सीढ़ी की कोई चढ़ नहीं सकता। हाँ जी। जगत प्रेम है 4 दिन, सगा न साथी को। जगत प्रेम है 4 दिन, सगा न साथी को। कहे राधे श्याम अमल बिना, कैसे होए दीदार। भाव से भक्ति करो, भव से बेड़ा पार है। बिना भजन बिन प्रेम के कोई न उतरे पार है, कोई न उतरे पार। जगत प्रेम, जगत प्रेम, ये संसार का जो प्यार है वो 4 दिन का है। पति पत्नी का शादी होती है तो क्या प्यार होता है, और जब टाइम और बढ़ जाता है तो क्या प्यार होता है, बच्चे और बड़े हो जाते हैं तो कितना प्यार होता है। ये धीरे धीरे बदलता रहता है। भाई भाई के रिश्ते बदल जाते हैं, इनका भी प्यार बदलता है, माँ बाप का भी प्यार बदलता है। इसलिए संत कहते हैं कि ये संसार का प्यार तो 4 दिन का है। जगत प्रेम है 4 दिन, सगा ना साथी, इनमें सगा साथी कोई नहीं है। सगा साथी है जो हमारे साथ रहता है। इसलिए सतगुरु की मेहर से सभी शासन के चरण गिनती है, तो मालिक की मेहर से ये मौके का फायदा उठाओ। ये मौका है, सुनहरा मनुष्य जीवन मिला है। ये 84 लाख जूनियों में सरदार जूनी मिली है, अव्वल जीवन मिला है, मनुष्य मिला है। वंदन।